नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जया एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस व्रत को माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। वैसे एकादशी की तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 से लग जाएगी और 20 फरवरी के दिन सुबह 9:55 तक समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण इस व्रत को 20 फरवरी के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे जया एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और इन दिनों के उपवास का पालन बहुत लाभकारी होता है। प्रत्येक एकादशी का विशेष नाम और महत्व होता है। जया का अनुवाद विजय होता है और जया एकादशी का नाम इसलिए है क्योंकि इस दिन उपवास करने से शत्रुओं पर विजय होती है और मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। जया शब्द सभी प्रयासों में सफलता को भी दर्शाता है। जया एकादशी के व्रत के महत्व को बयां करने के लिए विभिन्न पुराणों में कई कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा में एक राक्षस मुरु शामिल है। मुरु को ब्रह्मदेव ने एक विशेष वरदान दिया था कि केवल मनुष्यों के अलावा कोई भी प्राणी उसे मार नहीं सकता। इसलिए उसने ऋषियों और राजाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। मुरु के द्वारा परेशान होने वाले लोगों की दुखद दृश्य को देखकर देवर्षि नारद ने राजा शशिध्वज के पास आकर उन्हें सलाह दी कि वे जया एकादशी का उपवास मानकर उस दुष्ट राक्षस को परास्त करें। शुरुआत में संदेहपूर्ण होने के बावजूद उदार राजा ने ऋषि में विश्वास किया और सच्ची भक्ति के साथ उपवास माना। राजा के समर्पण को पसंद करते हुए भगवान विष्णु प्रकट होकर उन्हें दिव्य शस्त्रों से आशीर्वाद दिया। जब मुरु ने राजा शशिध्वज पर हमला करने की कोशिश की तो उसने राजा की नई पाई शक्तियों को अवलंबित करने का अनुमान नहीं लगाया। जो युद्ध शुरू हुआ उसमें भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ साथ राजा के द्वारा जया एकादशी के उपवास का सफल मानना मुरु को उसके अंतिम पराजय तक ले गया। यह दिखाता है कि ईमानदार उपवास और भगवान विष्णु पर ध्यान केवल भक्तों के सामने आने वाली सभी बाधाओं को हटा सकते हैं। इस कथा के माध्यम से जया एकादशी का महत्व प्रमुख रूप से उजागर होता है। इस उपवास का पालन करने से भक्तों को राजा शशिध्वज के मुरु पर विजय की तरह सफलता प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से भक्तों को उनके प्रयासों में आशीर्वाद देते हैं और उन्हें सांसारिक संघर्ष से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस शुभ एकादशी पर विश्वास करने से समृद्धि और सफलता मिलती है। जया एकादशी व्रत का पालन भी भगवान विष्णु के दिव्य आवास बैकुंठ धाम को प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे जया एकादशी की एक और कथा। चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदनवन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धिगण और मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नृतिका पुष्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान को देखते ही नृतिका पुष्यवती उस पर मोहित हो गई। इससे नृतिका पुष्यवती अपनी सूध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा पर उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देखकर स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और साथ ही अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी आई और माल्यवान और पुष्यवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने ही श्री हरि का स्मरण और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया।
भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्गलोक में चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी के व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करें और जया एकादशी का व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान को साफ करके उस पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद प्रसाद, तुलसी जल, फल, नारियल, पंचामृत और धूप दीप देवताओं को अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ ही तिल का दान करें। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। दोस्तों, जया एकादशी के व्रत की तैयारियां एकादशी तिथि के 2 दिन पहले से ही शुरू होती है। इस दिन को प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों को भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए और अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों को जल्दी उठना चाहिए और तिल के बीजों को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। तिल के बीजों का दान भी करना चाहिए और भगवान विष्णु के नामों को लगातार याद करते रहें और उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें। शाम को भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी के पौधों को एक विस्तृत स्थान पर रख दिया जाता है और उन्हें नई सजावट से तैयार किया जाता है। इस दिन मिट्टी के या घी के दीपक से रोशनी देना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। उपवास अगले दिन सूर्योदय के बाद तोड़ा जाता है। उपवास तोड़ते समय ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।